नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार एक नए जोश और उत्साह के साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और मैं मिश्रा सर आज लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं कवर करने वाला हूँ कुछ योजनाएं जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। आखिर क्या है ये प्रधानमंत्री जन धन योजना? क्या हम अकाउंट ऑनलाइन ओपन करा सकते हैं या ऑफलाइन? क्या क्या अभी इसमें हो चुके हैं और क्या क्या होने वाला है? आज मैं सारे ये टॉपिक्स जो इनके अंदर आते हैं, इस योजना के अंदर आते हैं, मैं वो एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, क्या मकसद था और क्या इसके पीछे उद्देश्य था, सब कुछ वन बाय वन मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। और इसमें क्या क्वेश्चन, मतलब हम जैसे लोग, हम नॉर्मल जैसे लोग क्या क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि क्या डाउट होता है उनके दिमाग में इस योजना को लेके। ठीक है, वो सारी चीज़ें आज मैं कवर करूँगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लास्ट तक सेशन में बने रहें और सेशन को प्लीज़ लाइक करें। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ जनधन योजना की, तो ये दोस्तों लॉन्च हुआ था अगस्त 2014 में। जी हाँ, ध्यान से देखिए। और इसको दोस्तों लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जी हाँ, हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने ही इस जो हमारा ये जनधन योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इस योजना को इन्होंने लॉन्च किया था ताकि हर भारतीय नागरिक का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। उस पर वो अपना ब्याज ले सके या भी कोई भी ट्रांजैक्शन कर सके अपनी परिजनों या अपने जानने वालों के बीच में। तो इस उद्देश्य के मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये योजना को लॉन्च किया था। दोस्तों, आज हम उसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात तो ये दोस्तों, इसका जो स्लोगन है इस स्कीम का, वो है मेरा खाता भाग्य विधाता। जी हाँ, मेरा खाता, मेरा खुद का खाता होगा और वो भाग्य हमारा बनाएगा, वो हमारा भाग्य को उजागर करेगा, तो भाग्य विधाता। दोस्तों, अब मैं आपसे बोलूँगा कि लेट डिस्कस डिटेल्स। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं पहले कुछ इंट्रो देता हूँ, कुछ बेसिक बताता हूँ, फिर हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, चलिए मैं बताता हूँ कि क्या है आखिरकार। देखिए, ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है। मतलब आप ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जितना भी डिपॉजिट होगा उसमें आपको रेगुलर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर अप टू 2 लाख रुपीज़। ठीक है, 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है इस अकाउंट के ऊपर। दूसरा, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। जी हाँ, कोई भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब क्या कि आप ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे कि हम जाते हैं ना, बोलते हैं कि बैंक वालों से कि ये हमारा बेटा है, ये अभी हम ये स्टूडेंट अकाउंट खोलना है, तो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं क्या? तो ऐसे ही जनधन योजना वाला भी ये ज़ीरो बैलेंस पे भी है। ठीक है, इसमें कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है और एक्सीडेंटल 2 लाख रुपीज़ का कवरेज ये देता है। दोस्तों, नेक्स्ट है कि दिस योजना गिव्स डेथ कवरेज अप टू 30,000 रुपीज़। जी हाँ, डेथ कवरेज का जो हमको हो जाता है अगर डेथ, तो ये 30,000 रुपीज़ का कवरेज देती है ये योजना। ठीक है, दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान से, कि आफ्टर 6 मंथ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी परमिटेड टू अकाउंट होल्डर्स। जी हाँ, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है, लेकिन ये पॉइंट समझिए कि जब आपने अकाउंट ओपन कराया है उसके ठीक 6 महीने बाद ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको मिलती है, उसके पहले नहीं मिल सकती। ठीक है, ओवरड्राफ्ट को हम एक करके एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको प्रॉमिस करूंगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए क्या होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल ओनली फॉर रुपीज़ 10,000, पहली बात तो ये। दूसरा, पर टू वन अकाउंट होल्डर पर हाउस होल्ड, मतलब एक हाउस होल्ड में जितने भी अकाउंट ओपन हुए हैं जनधन योजना के माध्यम से, उसमें केवल एक ही अकाउंट होल्डर को मिलेगा। ठीक है, मोर प्रेफरेंस टू लेडीज़। जी हाँ, लेडी, महिलाओं को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, प्राथमिकता दी जाएगी और केवल 10,000 का ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है और केवल पूरे परिवार में किसी एक को। ऐसा नहीं कि परिवार में 2 लेडीज़ हैं तो दो, मतलब लेडीज़ को प्रेफरेंस मिल रही है तो लेडीज़ आके ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को डिमांड करेंगे, ऐसा नहीं है। केवल एक अकाउंट होल्डर को पर हाउस होल्ड और केवल 10,000 रुपीज़ पर अकाउंट होल्डर और प्रेफरेंस टू लेडीज़। आप ये याद रखिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और बैंक का इंटरव्यू दे रहे तो उसमें भी ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, एज लिमिट फॉर अवेलिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रिवाइज्ड फ्रॉम 18 टू 60 टू 18 टू 65। जी हाँ, ये अभी रिवाइज किया गया रिसेंटली, तो इसलिए ये न्यूज़ में भी, और हालांकि ये करंट अफेयर सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कि 18 से 60 साल को हटाकर 18 से 65 कर दिया है लेडीज़ की जो ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी है। मतलब लेडीज़ का मतलब सबके लिए। दोस्तों, नेक्स्ट है द क्लेम अंडर
personal accidental insurance under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana shall be payable if their RuPay card holder have performed minimum insurance successful financial transaction within 90 days prior to date of the accident। मतलब हुआ ये कि जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज हम लेते हैं इस योजना के अंतर्गत, उसमें क्या होता है कि यदि जो वो है रुपए कार्ड होल्डर है, अगर इस मतलब इस अकाउंट में ओपन कराया, उसने अकाउंट ओपन कराया, उसका रुपए कार्ड होल्डर है वो, अगर उसने मिनिमम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रखा है 90 दिन के अंदर अंदर तक, तभी ये मतलब वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज लेता है। ठीक है, अगर कोई इसका ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा, वो मतलब वो जो अकाउंट ओपन है वो ऐसी रेस्ट पोजीशन में पड़ा हुआ है, तो फिर उसको ये जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का जो है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को वो क्लेम करेगा, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। मतलब बैंक बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करेगा कि आपने कुछ किया नहीं है, ट्रांजेक्शन करते नहीं हो आप, मिनिमम कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो फाइनेंशियल का, तो आप कैसे कर सकते हो क्लेम? तो आपको 90 डेज तक कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करना है। ठीक है, अब देखिए, द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर फॉर न्यू रुपए कार्ड होल्डर रेज्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑफ ₹1 लाख to ₹2 लाख। जी हाँ, अब ध्यान से इस पॉइंट को समझना है। क्या है कि जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है ना, जो नए रुपए कार्ड होल्डर आ रहे हैं, मतलब हम मेरा अकाउंट खोला था, अब मैं रुपए कार्ड इशू करना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिल रहा है, ठीक है, वो कितना हो चुका है, 1 लाख से बढ़कर वो 2 लाख हो चुका है। टू न्यू प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट ओपन जो भी करता है 28/8/2018 के बाद। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ध्यान से इसको याद करिए कि 28 अगस्त 2018 के बाद ये किया गया है कि जो नए रुपए कार्ड होल्डर हैं, बनने वाले हैं, इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से अकाउंट ओपन कराते हैं, तो इनका 2 लाख रुपये हो चुका है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर ऑफ अकाउंट। द कस्टमर कैन नॉट हैव एनी अदर सेविंग अकाउंट इफ़ ही और शी हैज़ अ बेसिक सेविंग अकाउंट। यदि आपका बेसिक सेविंग अकाउंट है उस बैंक में, तो ये जनधन योजना उस बैंक में नहीं खुल सकता है। ये इसकी सबसे प्रायोरिटी, मतलब सबसे नंबर 1 बात है। दूसरा, इफ़ अ कस्टमर ऑलरेडी हैज़ अ सेविंग अकाउंट, द सेम विल हैव टू बी क्लोज विद इन 30 डेज फॉर ओपनिंग अ बेसिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट। मतलब यदि आपका कोई सेविंग अकाउंट है यहाँ पे किसी भी बैंक में, अगर आपका सेविंग अकाउंट है और आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो विद इन 30 डेज़ के अंदर आपका वो सेविंग, बेसिक सेविंग जो बैंक डिपॉजिट अकाउंट है वो क्लोज कर दिया जाएगा। आपका केवल एक ही अकाउंट रन करेगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला। ठीक है, अगर मैं बात करूं, फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं कि मिनिमम बैलेंस अकाउंट कितना होगा, मिनिमम बैलेंस अमाउंट कितना होगा, तो इसका कोई मिनिमम बैलेंस अकाउंट नहीं है। ठीक है, दूसरा कि मैक्सिमम बैलेंस अमाउंट कितना होगा। तो दोस्तों, यदि आपने केवाईसी कंप्लेन अकाउंट है आपका, मतलब केवाईसी अपडेटेड अकाउंट है, तो उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। लेकिन केवाईसी अगर नहीं है तो उसकी अपर लिमिट होगी, वो डिपेंड करता है बैंक पे। ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को ध्यान से समझिए। केवाईसी होता है नो योर कस्टमर, वो बैंक वाले जानते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है कि हाउ मच इंटरेस्ट सेविंग वुड अर्न इन PMJDY अकाउंट। मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना में अगर हमने डिपॉजिट किया है तो उस पर हमको कितना मिलेगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल फॉर सेविंग बैंक अकाउंट शैल बी एडमिसिबल टू अकाउंट ओपन अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम। मतलब ये कि यदि आपने कुछ डिपॉजिट कर रखा है जनधन योजना के अकाउंट में, तो उसके ऊपर उतना ही इंटरेस्ट लगेगा या उतना ही इंटरेस्ट बैंक आपको देगा जितना कि आप नॉर्मल कोई सेविंग अकाउंट बैंक में ओपन कराते हैं। समझ में आया? जैसे मैंने अभी मेरा नॉर्मल सेविंग अकाउंट SBI में है, तो उसमें मेरे को जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले अकाउंट में मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बारीकी से एक एक चीज़ समझ में आई होगी। तो दोस्तों, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ त्रिशांत अकेडमी, मैं मिश्रा सर आप सभी व्यूवर्स का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे साथ अभी तक बने रहे और सारी चीज़ें बारीकी से समझे। और अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक लाइक ज़रूर कीजिए। साथ में ही जिन व्यूअर्स ने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं प्रेस किया है, तो प्लीज़ जल्दी से प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज़ ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें।